नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। अनेक लोग कमेंट करते थे कि सर बताइए कि सीएनसी से क्या क्या मटेरियल कट सकता है। हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जितने कंपनी बताते हैं हम उतने ही जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करूँगा और जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने ये इस पर काम किया, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें जो हमारे दोस्त यार जो नए हैं, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर कर दे जो सीएनसी से रिलेटेड काम करते हैं, और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। मैं इस तरह के सीएनसी से रिलेटेड इंटरेस्टेड चीज़ आपको लाता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं क्या क्या मटेरियल कट सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सीएनसी एंड मटेरियल। सीएनसी रोटर में क्या क्या चीज़ करता है, किस किस चीज़ का आप काम कर सकते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों वुड, लकड़ी। अब लकड़ी का दरवाज़ा वगैरह बनता है जो, उसका इनग्रेविंग इसमें कर सकते हैं। दूसरा एमडीएफ, जो हम लोग जाली बनाते हैं, जाली एक एमडीएफ बोर्ड बोला जाता है उसको। वो उस पर कटिंग करने के बाद उस पर पेंटिंग किया जाता है, पीयू पेंट मारा जाता है, इंडस्ट्रियल पेंट मारा जाता है, ऑटो ग्रेड पेंट मारा जाता है, कुछ भी किया जा सकता है। आप उसको पॉलिश भी कर सकते हैं, लेकर भी लगा सकते हैं कटिंग करने के बाद। उसी से रिलेटेड आ गया आजकल WPC। ये एक उसका सब्स्टिट्यूट है, मगर ये प्लास्टिक बेस्ड है। इसमें प्लास्टिक होता है, वुड पैनल, वुड कंपोजिट पैनल। ठीक है, इसमें वुड का भी कुछ मात्रा रहता है, वो टेक्निकली चीज़ है। उसके बाद आता है PVC। ये कंप्लीट प्लास्टिक है, प्लास्टिक की शीट आती है, इस पर आप कटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं। उसके बाद आता है ACP, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल। ये आप देखे होंगे बिल्डिंग में लगती है, लाल, पीला, नीला, काफ़ी लगती थी ये है उसको ACP। उसका भी कटिंग होता है। अब आप बोलेंगे उसमें क्या कटिंग होता है। उसमें जैसे लेटर काटा जाता है, उसका कुछ डिज़ाइन कट होता है, मतलब वो आप ये इसमें काट सकते हैं और कटता ही है। एक्रेलिक, ये एक प्लास्टिक का रूप है, ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास की तरह भी होता है, कलरफुल भी, यानी कलर में आता है ये। इसको आप काट सकते हैं, ये भी इंटीरियर डेकोरेशन के काम में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है कुरियन। ये भी एक PVC का ही पार्ट है। इसका अपना ये गुण है, ये है कि इससे आजकल टेम्पल्स बनता है। मान लीजिए कि हमने 12 mm का एक्रेलिक लिया, उसमें हमने इनग्रेव कर दिया 6 mm, तो जहाँ 6 mm माल कट के निकल जाएगा वहाँ तो वो पतला हो जाएगा। तो पीछे से जब लाइट मारा जाएगा ना, तो जहाँ 6 mm का है वहाँ से ज़्यादा लाइट निकलेगी, जहाँ पर मोटाई 12 mm है वहाँ पर कम लाइट निकलेगी। तो उससे क्या होता है कि इसका खूबसूरती बढ़ जाता है। अगर इसमें कोई भी इनग्रेविंग कुछ किया जाता है, 3D को भगवान वगैरह का कुछ भी इनग्रेविंग किया जाता है आगे, तो जहाँ जहाँ पतला लेयर पतला होगा वहाँ से ज़्यादा लाइट निकलेगा, तो एक शेडिंग की तरह काम कर सकता है, काफ़ी देखने में खूबसूरत होता है। ये टेम्पल में खूब चलता है आजकल। और ये टेढ़ा भी हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसको आग से, टॉर्च से उसको गोल कर दिया जाता है। उससे भी बड़ी चीज़ है कि इसका जो जॉइंट किया जाता है, सीमलेस जॉइंट, इसका जॉइंट दिखता नहीं है। बाकी सभी मटेरियल का जॉइंट दिखेगा, क्योंकि इसके साथ इसी का केमिकल आता है जो लगा के उसको बफ कर दिया जाता है, जिससे कि जॉइंट दिखे नहीं, एकदम ही नहीं दिखेगा। अगर स्क्रू मार दिए, स्क्रू के ऊपर वो मटेरियल लगा दिया जाएगा, उसके बाद बफ कर दिया जाए, आपको पूरा खोजते रह जाइए विदेशी चश्मा लेकर, वो दिखेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है सीमेंट बोर्ड। ये आजकल एक्सटीरियर में काफ़ी यूज हो रहा है। ग्लास भी आप CNC से कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक्चुअली अलग से CNC भी आता है,
जिसमें खाली ग्लास कटिंग करने के लिए और इनग्रेविंग करने के लिए भी आता है। ये आपका सीएनसी की तरह ही होता है, इसमें भी आप इस तरह का भी, इसका भी सीएनसी आता है। उसके बाद आता है स्टोन। आप स्टोन का जाली बना सकते हैं, उसमें भी 3D वर्क कर सकते हैं। इसका अलग से आता है, स्टोना नाम से इसका सीएनसी आता है। उसमें पानी, स्पेंडल के साथ पानी भी चलते रहता है, कूलेंट वगैरह उसमें डाला जाता है, जिससे स्प्लेंडर ठंडा रहे, वो ग्लास में डाला जाता है। उसके बाद आता है गोल्ड ऑर्नामेंट। जो गहना वगैरह बनता है वो भी सीएनसी से बनता है आजकल, कस्टमाइज। छोटा छोटा पेंडेंट वगैरह, जो लॉकेट वगैरह कहीं कहीं बनता है, जैसे किसी का नाम पर, तो आपके नाम का लिए कैसे करेगा वो, हाँ किस चीज़ से कटेगा। तो एक छोटा सा सीएनसी आता है 1 फीट बाई 1.5 फीट का। उसमें उसका बेड साइड का भी छोटा होता है, मगर मशीन सारा यही होता है। वो भी 8 कैंप पर ही आपका चलेगा, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। सिल्वर ऑर्नामेंट, मतलब चांदी का भी गहना आप काट सकते हैं। तो कहने का मतलब इतने चीज़ और भी ढेर सारे चीज़ काट सकते हैं, पर इतना तो बाज़ार में वर्क होता है जो आप अपने मशीन पर कटिंग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं काटने के लिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस चीज़ को पर हम लोग काटते हैं। अब कुछ फिगर मैं दिखाता हूँ, लेकर आऊँ। जैसे ये, अब ये देख लो, ये दरवाज़ा है, ठीक है। ये सारा सीएनसी से वर्क किया गया है इस पर, ठीक है। ये देखिए, ये है WPC और MDF। WPC MDF दोनों में सेम डिजाइन, मटेरियल अंतर रहता है। ये देखिए सीलिंग में आजकल यूज़ हो रहा है। ये WPC MDF में हो सकता है कटा हो। ये है WPC का कहीं कटिंग करके ढेर सारा रखा हुआ है ना। ये देखिए उसके आगे एक प्लास्टिक का लेयर, प्रोटेक्टेड लेयर लगे रहता है, बाद में जिसको निकाल दिया जाता है। अब दोनों में ये है कि ये वाइट कलर का होता है, इसमें कलर करने का खर्चा कम होता है। कलर आप नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसका जो एजेस को फिनिश करके। तो बहुत सारा चीज़ आजकल आ गया है। अब देखिए ये कट रहा है, देखिए ये ACP कट रहा है। अब देखिए ये ACP लगा हुआ यहाँ बाहर, देखिए घर के बाहर ACP लगा, सॉलिड भी लगता है, ऐसा कटिंग करके भी लगता है। देखिए मेटल भी लगता है, गोल्ड ACP। कुछ लोग बोलते हैं मेटल, तो मेटल का कटिंग अलग होता है दोस्तों। वो फाइबर लेज़र होता है, फाइबर के थ्रू उसका बीम चलता है, तो वो अलग टेक्नोलॉजी है। वो लेज़र की तरह, लेज़र से कटता है। अब आप बोलिएगा लेज़र से ACP क्यों नहीं कटता, तो इसके अंदर प्लास्टिक है, उसमें इतना गर्मी होता है कि वो प्लास्टिक को गला देगा, इसीलिए ACP लेज़र से नहीं काटा जाता है। सॉफ्ट मटेरियल भी नहीं काटा जाता है, वो क्या ना गला देगा। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ बने हुए हैं, लेज़र से रिलेटेड अलग अलग वॉटेज के होते हैं, वो अलग बेटर कभी बाद में बताएंगे आपको। ये देखो आप PVC, ये देखो दोस्तों, पहला देखें ग्लास, देखिए ग्लास में आपका एनग्रेविंग चल रहा, ठीक है। कोई बोलता है ना ग्लास में नहीं होता, देखिए ग्लास में होता है, इसका मशीन आती है, आप ही के तरह, आप ही का CNC की तरह होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए ये एक्रेलिक है दोस्तों, देख रहे हैं एक्रेलिक, अंदर से लाइट मार दिया इसमें ट्रांसफर, ये भी एक्रेलिक है, ठीक है। कटिंग कर दिया जब ब्राउन एक्रेलिक, अंदर से लाइट आ रहा है। ये देखिए दोस्तों लेटर कटिंग, आजकल LED लेटर्स बनते हैं, है ना। तो देखिए ये कटा हुआ, अब ये बन रहा है, ये बनेगा, ये ACP में काटा गया है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक, ये एक्रेलिक होता है ये, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये इसको सीमेंट बोर्ड बोलते हैं हम लोग,
फाइबर वगैरह डाल के बनता है ये आजकल एक्सटीरियर में यूज़ होता है। ये सभी जगह मिलता है, ऐसी बात नहीं। सभी प्लाई के दुकान में आजकल ये रखते हैं, बड़े बड़े जो प्लाई वाले हैं, है ना। इसका ये फ़ायदा होता है कि आउटडोर के लिए है, इंडोर के लिए नहीं है। कुछ भी आकृति काट के उसको ऊपर बाहर में सटा दिया जाता है, फिक्सिंग कर दिया जाता है। स्क्रू से भी किया जा सकता है और पेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये है आउटडोर के लिए। अब देखिए ये स्टोन देखिए लाल पत्थर पर ये बना हुआ है, ये CNC से ही बना है। एक मशीन में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें आप ग्लास पर इनग्रेविंग भी कर सकते हैं पानी से, स्टोना भी काट सकते हैं और लकड़ी भी काट सकते हैं। ये सारा चीज़ पॉसिबल है, ये होता ही है। ये देखिए इसमें 3D का भी काम किया गया है और ये पत्थर कटा भी, ठीक है। ये कंप्लीट 3D जॉब है। ये मार्बल पर है, ये लगता है मंदिर वगैरह कहीं भी, घर में भी आप लगा सकते हैं। तो आजकल ये सारा CNC वर्क ही है। अब देखते हैं क्या है। ये देखिए कोरियन, आपको मैं बता रहा था कोरियन क्या होता है। ये है कोरियन। ये देखिए अब जैसे यहाँ से खूब बढ़िया लाइट निकल रहा है, यहाँ मतलब आपको इनग्रेव करके पतला कर दिया गया तो ज़्यादा लाइट निकलेगा। यहाँ पर देखें ये नहीं काटा गया है तो कमती लाइट निकल रहा, तो उसी हिसाब से ये अपना शेडो पकड़ लेता है, ज़्यादा कमती करके। वही सेम चीज़ ये है, ठीक है। तो ये कोरियन का काम है, मगर ये काउंटर को दुकान के, होटल के, कहीं भी काउंटर में लगता होता क्या है ना कि, और अगर आप कोई चीज़ काउंटर में लगाओ तो वो कांच, अगर आप ग्लास लगाते हैं 2-3 साल बाद उसमें रगड़ स्क्रैचेस आने लगते हैं। स्क्रैचेस तो खैर सब पे आ रहा था, इस पर भी आएंगे स्क्रैचेस, मगर इसका ये है कि ना, अब इसको 1 साल बाद बफ कर दो, एकदम चिकना नई की तरह हो जाएगा। घर में जैसे मार्बल लगता है तो आदमी शादी ब्याह में जैसे चूना वगैरह कराता है तो मार्बल को भी एक बार वो सफ़ा कराता है ना, मशीन से। तो क्या है कि ऊपर का कुछ पतला सा लेयर निकल जाता है तो फिर से एकदम चमचमाने लगता है कि आज ही फिटिंग किया गया। तो ये अंतर हो जाता है कोरियन में। ये देखिए गोल्ड सिल्वर, ये छोटी सी मशीन CNC मशीन, स्पेंडल देखिए वैसे ही होता है जैसा आप देखते हैं। ये बन रहा है। अब क्या है कि कोई आदमी को अपना नाम का लॉकेट बनवाना है तो उसके लिए तो कुछ करेगा नहीं ना, कंपनी आपको बना के तो नहीं ना देगा। तो उसके लिए आजकल ये मशीन निकल गया, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए ये सब CNC से बना हुआ, गोल्ड सिल्वर। देखिए ये सारा CNC का ही कटिंग है। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी नॉलेज मिल रहा होगा, अगर आप जानते हैं, चाहे हो सकता है कुछ नहीं जानते हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CNC से रिलेटेड ही बताऊंगा कि इंटीरियर में कैसे क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर में बताते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक CNC मशीन से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप फर्नीचर भी बना सकते हैं, घर का सारा कुछ इंटीरियर का काम आप कर सकते हैं। आजकल तो दोस्तों ऐसा हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि फर्नीचर डिज़ाइन आप कर लो और पूरा उसमें ड्रिल वगैरह सारा कुछ कर दिया और डायरेक्ट फिटिंग कर लो। ये अभी बहुत चलन पर है। तो दोस्तों आप देख